चैप्टर में फिर से वेलकम है। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन करना है। और इसके सीखने के पहले थोड़ी सी एक बात यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे यूनिट के बारे में। रेट का यूनिट कैसे, तब जीरो ऑर्डर पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे होता है। तो यूनिट पता करने के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इस फॉर्मूले से करके कि ऑर्डर जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें यूनिट की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए रेट इज इक्वल टू होते हैं ना, रेट इज इक्वल टू dx, मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय चार्ज, ये होते हैं। तो इसको रेट हम कंसंट्रेशन लिख दें और डिवाइडेड बाय टाइम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए इज इक्वल टू होते हैं के और कंसंट्रेशन 1 इन मान लिया, कोई भी तो होगा जीरो ऑर्डर में, तो इसी से पता चलेगा। और इसको यहां पर 1 कर दें, समझना इस बात को। अब देखो, अब हमें टाइम इसको ऊपर भेज दें, तो यहां पर लिख दें कंसंट्रेशन 1 पर सेकेंड, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, कहीं से ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड, के कंसंट्रेशन इन होगा ना। अब देखो के इज इक्वल टू क्या आ गया, ये ऊपर रहेगा ये नीचे, तो कंसंट्रेशन 1 पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ए। अब रिजल्ट क्या आएगा, कंसंट्रेशन, समझ रहे हो ना, कंसंट्रेशन 1 माइनस n, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पर सेकेंड, या इससे फाइंड करिए इस फॉर्मूला से। अगर यहाँ पर जीरो ऑर्डर में है, जीरो है तो उसका पर सेकेंड हो जाएगा, अगर जीरो है तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर में है तो जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो पर सेकेंड, सिर्फ पर सेकेंड आएगा। वो आप तुम्हारे पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, अब मान लो कि जीरो ऑर्डर में है, ऑर्डर जीरो है, तो इस के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन और इस तरह के है 1 माइनस n पर सेकेंड है, और जीरो ऑर्डर में है तो कंसंट्रेशन 1 माइनस 0 पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन का होता है माइनस 1 होगा तो माइनस मोल, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये जीरो ऑर्डर का यूनिट हो गया, इस तरह से यूनिट निकल गया। अगर यहाँ पर 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, इससे वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये उसका यूनिट पर सेकेंड होगा, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट पर सेकेंड। इस तरह से सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का जो भी आप यूनिट है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये तो रही बात हमें यूनिट का। यहाँ पर यूनिट की स्टडी, मतलब यूनिट कैसे फाइंड करते हो, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये कांसेप्ट ध्यान में रखना।
तो इसको मिटा दें। अब हम बात करें जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर में पहले एक रिएक्शन लिखते हैं, ए है ना, ए से रिजल्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसे हमें पता नहीं, मालूम नहीं करना है क्या प्रोडक्ट बन रहा है, हमको तो रेट पता करना है ना। तो इसकी बात करें, ए से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा एक और बात, टाइम अगर हम यहाँ पर टी टाइम इनिशियल स्टेट जीरो ले, तो ए नॉट, उस समय ए नॉट है, प्रोडक्ट आपका जीरो बनेगा, टाइम लगेगी। तो ए नॉट अगर टाइम से कुछ टाइम भी, मतलब 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, जो जितना आप दे रहे हो समय प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मतलब इसको लिख दें ए टी, मतलब इसमें से कुछ घटेगा इधर बढ़ेगा। क्लियर, ओके हो गया। मतलब कुछ समय दे रहे हो तो मतलब टाइम आपका 5 मिनट ले रहे हो, मिनट। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर समय नहीं दिया तो ए नॉट है, अगर समय दे दिए तो यह ए टी में कन्वर्ट हो गया, ए टी, ए क्लियर हो गया। अब देखिए जीरो ऑर्डर में चल रहा है, तो रेट इज इक्वल टू, हमें पता है ना, रेट इज इक्वल टू माइनस डी सी, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय dt, ये तो पहले से पता है। और तो हम इस ये लिखते हैं माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के लिखना पड़ेगा ना, आप कंसंट्रेशन, मतलब ए टी का जीरो ऑर्डर में है तो जीरो लिख दो, जीरो लिख दिया। अब देखिए जीरो लिख दिया तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू, इस इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखो माइनस डी सी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के। अच्छा अब देखो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस डी सी इज इक्वल टू के टी, के डी टी लिख दें। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें। अच्छा एक और काम, यहाँ पर ए टी लिखे तो ज्यादा कंसंट्रेशन के स्थान पर मैंने ए टी लिख दिया, यहाँ पर भी ए टी रहने दीजिए, समझ रहे हो ना, यहाँ पर भी ए टी रहने दीजिए, ज्यादा बेटर होगा समझने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए टी। अब ये तो बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दोनों साइड क्या करें, इंटीग्रेशन करें, बोथ साइड इंटीग्रेशन। देखो रिजल्ट क्या है, इंटीग्रेशन डी ए टी इज इक्वल टू के डी टी। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा ए टी इज इक्वल टू, माइनस इधर भेज देंगे तो माइनस के टी आप प्लस सी, सी क्या है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, से इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब एक हमें एक फार्मूला मिला है यहाँ पर, अब देखो यह इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अच्छा अब यहाँ पर टाइम हमने जीरो दिया,
टाइम 0 दिया तो AT इज इक्वल टू A नॉट होगा। समय अगर हम यदि t इज इक्वल टू 0 मतलब समय 0 दिया तो AT इज इक्वल टू A नॉट हो जाएगा। तो अब देखो AT के स्थान पर हम A नॉट लिख दें और इज इक्वल टू कर दें t माइनस k इंटू 0 प्लस c होगा ना, टाइम 0 लिया तो देखो A नॉट इज इक्वल टू c, माइनस खत्म, 0 मल्टीप्लाई हो गया। अब A इज c इज इक्वल टू क्या बन गया, c इज इक्वल टू A नॉट। अब इस c की वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन को 1 मान लीजिए, यहाँ इक्वेशन 1 तो लिखेंगे ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में तो इधर से तो हम इधर पहुंच रहे हैं क्योंकि इसको नोट कर लो, इधर का तो नोट हो गया होगा। अब देखो अब यहां पर A T इज इक्वल टू AT, C इक्वेशन फर्स्ट है ना, AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C, ये इक्वेशन है, ये T है। अब यहाँ पर AT के स्थान पर AT लिख दें और माइनस लिख दें, KT लिख दें और C के स्थान पर क्या लिख देंगे, A नॉट। अब एक काम, इसको उठा करके इधर AT और माइनस A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, ये रिजल्ट आया। ये रिजल्ट आया AT माइनस A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। अब देखो ये यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको इस तरह से लिख दें A नॉट माइनस AT कॉमन लेकर कर सकते हैं इज इक्वल टू KT। तो K इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा तो इससे AT A और T है, AT इज इक्वल AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C, ये पहले इक्वेशन फर्स्ट है। अब इस C की वैल्यू इसमें रख देंगे, जो यहाँ से वैल्यू आ गया C इज इक्वल टू A नॉट, तो C इज इक्वल टू A नॉट, तो इसको इधर भेज देंगे तो AT माइनस A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। तो ये इसको मतलब माइनस को इधर करके रिजल्ट आ गया ये KT फॉर्मूला ये। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया 0
जीरो ऑर्डर का, k इजिकल टू ए नॉट पता है ना क्या था, और ए टी भी पता था और टी भी पता है। अब इसमें एक इसका हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं, मिटा दे इधर से। हाफ लाइफ इसका कर सकते हैं एज हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर, मतलब हाफ लाइफ को टी हाफ बोलते हैं, 1/2, इसको जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। अब यहां पर एक काम करें, अगर देखो टाइम आपका हाफ है, टाइम हाफ है, तो जो 80 होगा वो भी हाफ बनेगा, 80 हाफ भी बनेगा। गौर करना है यहाँ पर, समय आधा देंगे तो एक आधे ना रिएक्ट करेगा, आधे ना प्रोडक्ट बनेगा, इसमें से आधे ना होगा, जो इसमें से ये भी आधा बनेगा, आधा रिएक्ट करेगा। तो अब इसकी दोनों की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई टी, टी हाफ करना पड़ेगा, टी इज इक्वल हाफ। तो बोलो k इज इक्वल टू 2a नॉट, मतलब ए नॉट जीरो है, तो 2 नॉट ए नॉट माइनस टी हाफ, वर्क करना, यह टी हाफ समय आधा, तो ए टी क्या बनेगा, ए नॉट बाई 2, वो आधे रिएक्ट करेगा। क्लियर, समझ रहे हैं ना? तो इसमें से माइनस करें, इधर माइनस करें, हाँ एक और काम करना पड़ेगा ना यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। अब देखो तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बाई टी हाफ, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 टी हाफ, ये 2 है, तो k इज इक्वल टू हाफ लाइफ, ये फॉर्मूला हो गया। और इसका अगर t हाफ लिखते हैं इसका, तो a नॉट डिवाइडेड बाई 2k, इस पर भी लिख सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला हो गया। मतलब t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a नॉट, ये तो कांस्टेंट है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के ए नॉट के, तो इसका ग्राफ भी हो सकता है। ये आपका ग्राफ ऐसे होगा ना, ये आपका टी हाफ है, ये आपका ए नॉट है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला हुआ, ये भी फॉर्मूला हुआ, एक ये फॉर्मूला हुआ, और हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला हुआ। अच्छा, एक और यहां पर बात करें, अल्टरनेट मेथड भी होते हैं इसका निकालने। ये तो क्लियर हो गया ना आपका, ये भी क्लियर हो गया। इधर अल्टरनेट मेथड, मतलब एक तो ये फॉर्मूला याद नहीं चाहिए, दोनों फॉर्मूला, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2,
यही लिखा था ना। ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी, तो फॉर्मूला लिख दिया था। अब इसी का थोड़ा सा एक और एक्सप्लेनेशन करें। अल्टरनेट मेथड, उसी दोनों फॉर्मूला, इस अल्टरनेट मेथड जीरो अल्टरनेट मेथड मतलब ए से क्या बना, प्रोडक्ट, सेकेंड मेथड है। ए से क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो देखिए माइनस dx बाई डी टी, समझ रहे हैं ये क्या करना है, माइनस dx बाई डी टी, मतलब इसको x मानिए जो उधर गया, इजकल टू के लिख दें क्योंकि जीरो ऑर्डर में है तो इधर कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, माइनस dx इजकल टू के डी टी, और इसी dx इजकल टू माइनस के डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर या इंटीग्रेट कर dx इजकल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेशन करने पर, तो इंटीग्रेशन करने पर ए हो जाएगा x इजकल टू के टी प्लस सी, माइनस तो रहेगा। ये समझ रहे हैं। अब यहां पर सी टाइम अब जीरो है तो जीरो हो जाएगा ना कंप्लीट, तो टाइम जीरो ले रहे हो तो x क्या बनेगा, x क्या होगा, वो भी जीरो। टाइम अगर आप जीरो ले रहे हो तो x भी जीरो बनेगा, तो c इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा ना, c इजिकल टू जीरो, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी। ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप उस मेथड से भी कर सकते हो। और इसी का अगर बस तो इसको हाफ लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, उससे अकॉर्डिंग हाफ लाइफ बना सकते हो जीरो ऑर्डर का। तो ये अल्टरनेट मेथड हो गया। ये क्या है, एक कंसंट्रेशन है, टी के है, तो के इजिकल टू हो जाएगा एक्स बाई टी माइनस, ये भी रेट कांस्टेंट यहां से निकल जाएगा अल्टरनेट मेथड। तो ये भी याद रखना, वो भी अगर उस पर क्वेश्चन बनाते हैं तो अच्छे बनेगा, इस पर भी बना सकते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर का लिखिए। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक फर्स्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक का फोटोकेमिकल का मतलब H2 है, Cl2 है और अल्ट्रावायलेट है ना HCl बनाते हैं, तो इसका भी जीरो ऑर्डर चलता है।
मतलब जो भी या हाफ हाफ कर दो तभी जीरो हो जाएगा, जीरो ऑर्डर में चलेगा क्योंकि यहाँ पर कैटेलिस्ट है अल्ट्रा वायलेट, ये रिएक्शन फास्ट होगा, जीरो ऑर्डर में चलेगा। दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ओवर मेटल सरफेस, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना, तो जैसे 2NO2 है, यह डिकम्पोज हो करके किसी मेटल के प्रेजेंस में, तो ये बनाते हैं N2 और O2, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ये डायरेक्ट बोल देना है जीरो ऑर्डर। या अमोनिया NH3 है, इसको बोलते हैं ना 2N2 प्लस 3H2, यहाँ पर भी आयरन भी यूज करते हैं ना, प्लेटिनम भी यूज, जो दोनों में से कोई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर में रिएक्शन जाएगा। थर्ड और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग रिएक्टेंट होता है एंजाइम कैटेलिस्ट, एंजाइम कैटेलिस्ट, एंजाइम कैटेलिस्ट ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, इसमें एंजाइम कर दो, एंजाइम तो प्रोडक्ट बनेगा, तो ए भी रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर में चलेगा, ए भी जीरो ऑर्डर, ए भी जीरो ऑर्डर, ए भी जीरो ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ आज हम लोग स्टडी किए जीरो ऑर्डर का, कुछ एग्जाम्पल हो गया, उसके फॉर्मूले क्या बने, अभी फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, उसके बाद सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का, और इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।